तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जिस फैसले का इंतजार था वो आ ही गया। ज्ञानव्यापी का सर्वे भी होगा और ज्ञानव्यापी में कैमरा भी जाएगा। तो आज की बड़ी खबर, वाराणसी कोर्ट के जिस फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी वो फैसला आ गया है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। और दो और वकील सहायक कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं। 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी। वाराणसी के जिलाधिकारी सर्वे की मॉनिटरिंग कराएंगे। जहां जहां बैरिकेडिंग वहां वीडियोग्राफी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में सर्वे होगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है और कहा है कि कमिश्नर चाहें तो ताला तोड़ करके सर्वे कर सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी इंडिया टीवी के पास है। तो कोर्ट का पूरा फैसला एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें जो पहली बड़ी खबर है इस आदेश में वो ये है कि मस्जिद के अंदर दोबारा सर्वे किया जाएगा। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर इस आदेश की है कि सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर इस आदेश की है कि सर्वे के लिए 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। चौथी बड़ी खबर यह है कि 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। और पांचवी बड़ी खबर इस आदेश की है कि वाराणसी के डीएम सर्वे की मॉनिटरिंग करेंगे। तो आपको बता दें कि सर्वे पर कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। ये 5 बातें जो उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ कही गई हैं। यानी ज्ञानवापी का दोबारा से सर्वे होगा। 9130 जो रकबा नंबर है, यानी संपूर्ण संभाग जो है ज्ञानवापी का, उसका सर्वे कराया जाएगा। और जिलाधिकारी को इस साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि ताला तोड़ें चाहे ताला खोलें, लेकिन पूरा सर्वे होना चाहिए। 17 मई तक ये सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी 5 दिन का वक्त है जिसमें यह सर्वे कंप्लीट कराना होगा। तो देखिए, सर्वे पर कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो सर्वे को रोकने की कोशिश करेगा उस पर एफआईआर होगी। जरूरत पड़ी तो ताला भी तोड़ा जाएगा। डीएम की मॉनिटरिंग में यह सर्वे पूरा किया जाएगा। और मस्जिद के अंदर आपको बता दें सर्वे की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब सुबह 8 बजे सर्वे का काम शुरू होगा। दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे का काम पूरा करना है। यानी 5 दिन है, 4-4 घंटे हर रोज जो है वो तय किए गए हैं। यानी जो टीम है ये अंदर दाखिल होगी, बैरिकेडिंग हटाकर अंदर दाखिल होगी। और अगर जरूरत पड़ी तो ताला खोलें वरना ताला तोड़ दें, लेकिन ये सर्वे का काम पूरा होना चाहिए 17 मई तक। यानी 17 मई को इस सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। जिलाधिकारी को साफ निर्देश कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं कि कोई भी इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं। और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। हाँ, साथ में 2 अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। यह अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी। हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया। और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है दे दिया। ताला खोल करके ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी उसको ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करे और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। मिश्र को खारिज कर दिया है। अजय कुमार मिश्र को कहा है कि नहीं ये रहेंगे। और दूसरे विशाल कुमार सिंह को भी उनके साथ जोड़ दिया है। दोनों लोग मिलकर ये संपूर्ण जो है कार्रवाई करेंगे, कमीशन की कार्रवाई करेंगे। अगर दोनों लोगों में एक भी अधिवक्ता कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। एक अधिवक्ता कमिश्नर भी कर सकता है, लेकिन
कार्यवाही का क्या समय निर्धारण किया? कार्यवाही का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होना है और 17 तारीख तक इसको जो है रिपोर्ट माननीय अधिवक्ता कमिश्नर को प्रस्तुत करना है। जो मस्जिद के अंदर जाने की बात है, क्या अब उसकी इजाजत मिल गई है? मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है? बिल्कुल। दूसरा जो हमारा प्रार्थना पत्र था कि हम लोगों को मस्जिद या मस्जिद का जो बैरिकेटिंग अंदर विवादित परिसर जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें प्रवेश कराया जाए। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रशासन को शासन को आदेश दिया है कि हर हाल में इनको इस टीम को परिसर में प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर इनको प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिवादी विवादी सारे पक्ष रहेंगे। अगर इसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया है। तो देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे होकर रहेगा। इंडिया टीवी के पास कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी है और ये स्पष्ट हो जा रहा है इस ऑर्डर से कि सर्वे होकर रहेगा। अगर ताला लगा हुआ है, बैरिकेडिंग लगी हुई है तो वो हटाया जाएगा। ताला खोलकर या फिर तोड़कर, ये स्पष्ट आदेश में लिखा हुआ है। अगर ताला नहीं खोला जाता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो उसे तोड़कर सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे के लिए जो आदेश जारी हुआ है उसमें साफ हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, उनके साथ 2 और वकीलों की नियुक्ति होगी। रुचि हमारी सहयोगी, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लगातार बनी हुई है न्यूज रूम से। रुचि जी, ये इस फैसले में, इस आदेश में साफ कर दिया गया है, यानी ऑन द टोज रहना होगा। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को साफ निर्देश दे दिए गए हैं। अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। 4 घंटे का समय तय किया गया है। हर रोज 5 दिन तक ये कार्रवाई होगी सर्वे की और 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है। अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो एफआईआर दर्ज करो, वरना मुकदमे दर्ज करो। ये तमाम चीजें जो है ये आदेश दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे ये बिल्कुल साफ है कि कोर्ट ये चाहता है कि 17 तारीख जो अगली तारीख लगी है उसमें सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी जाए, उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। तो जो पूरा आदेश है, सिर्फ जो वाराणसी का प्रशासन है, पुलिस है, उसको आदेश नहीं दिए। यूपी के जो डीजीपी है, डीजीपी ऑफिस है, मुख्य सचिव है, उनको कहा है कि आप इसका सुपरविजन कीजिए कि इसमें किसी भी तरह से रुकावट ना आए इस सर्वे में। तो अब आप देखिए, आज 12 तारीख हो गई है। कल 13 तारीख को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 13, 14, 15, 16, 17 को रिपोर्ट देनी है, यानी 4 दिन है। 16 घंटे ये सर्वे हो सकता है कि वो पूरा सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। इसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। कड़े आदेश है कि जो भी इसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करे उसके खिलाफ मुकदमा हो, उसको खिलाफ सख्त सजा दी जाए। तो यानी एक मैसेज दे दिया है कोर्ट ने कि आप किसी भी तरह का सर्वे में रुकावट किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी 17 तारीख को कोर्ट के सामने पूरा जो ज्ञानवापी परिसर है, बैरिकेडिंग के अंदर क्या है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने और सबके सामने पंकज आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए, किसी भी तरीके से कार्यवाही रुकेगी नहीं, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है, साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई बाधा डालेगा तो उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। रुचि जी, आपसे अब ये समझना चाहूंगी कि पिछली बार जिस तरीके से व्यवधान पैदा किया गया था, इस बार वो व्यवधान तो पैदा नहीं किया जाएगा, यानी क्लियरिटी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अब जो सर्वे होगा ये कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया है। और अगर बड़ी बातें हम कोट करना चाहें इस आदेश की, तो वो कौन सी बड़ी बातें आप कोट करना चाहेंगी जो इस आदेश में मेंशन की गई हैं? सर्वे टीम अंदर गई थी तो कई तरह के कंफ्यूजन लग रहे थे, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष था उसका कहना था कि जो मस्जिद के अंदर जाने का सर्वे करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी परमिशन नहीं दी गई है। तो इस आदेश से वो बिल्कुल साफ हो गया है कि मस्जिद परिसर के अंदर भी सर्वे होगा, तहखाने में भी सर्वे होगा। साथ में एक बड़ी बात ये कही गई है कि जो पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है, जिसमें ये ज्ञानवापी मस्जिद भी आती है, कहीं भी सरकारी ताले नहीं लगे हैं। अगर यहाँ ताले मस्जिद में लगे हैं तो वो मस्जिद की जो कमेटी है, जो मस्जिद चलाती है, उनकी तरफ से वो ताले लगाए गए हैं। तो इस आदेश में साफ लिखा है कि अगर किसी वजह से ताला तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो ताले भी तोड़े जाएं। बिल्कुल रुचि जी, यही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो आदेश में कहा गया है कि अगर चाबी नहीं तो ताला तोड़ दो, ये आदेश बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हर हालत में जब 17 को कोर्ट बैठे तो उसके सामने जो ये परिसर है जिसको लेकर विवाद है, उसकी पूरी रिपोर्ट उसके सामने आ जाए और इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या ये ना कहा जाए कि उसका ताले की चाबी नहीं मिल रही या ताला नहीं खुल रहा, तो उसका भी सारी चीज़ें पहले ही से कोर्ट ने लिख दी हैं कि अगर ताला कहीं लगा है और उसको तोड़ने की ज़रूरत पड़े तो उसको तोड़ा जाए। वहाँ के जो डीएम है, जो पुलिस है, वो पूरे मामले को देखे कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए और
सर्वे 17 तारीख तक पूरा हो जाए और कोर्ट के सामने 17 मई को ये रिपोर्ट रख दी जाए, जिससे कोर्ट आगे की कार्रवाई कर सके। पंकज, बिल्कुल, देखिए रुचि जी, जिस तरीके से आप बता रही हो इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अब इस पूरे सर्वे का जो जिम्मा है वो प्रशासन के ऊपर है। और आदेश में जो मेंशन किया गया है रुचि जी कि यूपी के डीजीपी, मुख्य सचिव, उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी इस पूरे मामले में। जी हाँ, उनका सुपरविजन होगा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीएम है, जो पुलिस कमिश्नर है, वो तो पूरे मामले को देखेंगे कि वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए सर्वे टीम को। साथ में जो लखनऊ में यूपी के मुख्य सचिव हैं और जो डीजीपी हैं, डीजीपी ऑफिस है, उसको कहा है कि पूरे मामले का सुपरविजन करें जिससे ये सर्वे पूरा हो सके। बिल्कुल, यानी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में सर्वे रुके नहीं और 17 तारीख तक इस सर्वे की रिपोर्ट आ जाए। इस बीच कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव से इंडिया टीवी ने बात की है, सुनिए। हमारे साथ मदन मोहन जी हैं, हिंदू पक्ष वकील। सर, क्या आदेश आज हुआ है और कितनी बड़ी जीत है ये आप लोगों के लिए? निस्संदेह हम अत्यंत हर्षित हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है और एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में किसी प्रकार की कमी, लूप होल न रहे, इसके नाते उसकी समस्त बाधाओं का निराकरण करते हुए स्पष्ट आदेश है। 17 मई तक इसको जमा करना है। 2 और सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे अजय कुमार मिश्र जी के साथ, और यह संपूर्ण परिसर की कार्रवाई होगी। कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न होता है ऐसी दशा में जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसमें सहायक होगा, सहयोग करेगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पिछला जो आदेश है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद में कहां तक जाना है, नहीं जाना है, तो वो क्लियर इस आदेश में हो गया। उस सभी समस्याओं का निराकरण, समाधान इस बार कर दिया गया। जहां ताले लगे हुए हैं वहां पे ताले तोड़ के भी मार्केटिंग के अंदर जाके और ये अराजक मानसिकता का निवारण कर दिया गया है। और इस विषय में यह सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई में महादेव की कृपा हमें प्राप्त हुई है। अच्छा सर, ये बताइए सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा हुआ है जब तक रिपोर्ट देना है। इस 5 दिन में सर्वे कब होगा, इसके बारे में कोई डिटेल? तिथि निर्धारित नहीं है, बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि कब चला जाएगा। अच्छा, ये 2 और को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए, वो कौन है? इसमें 2 विशाल सिंह जी, विशाल सिंह और अजय कुमार एक और भी हैं, वो 2 अजय कुमार हैं और एक विशाल सिंह। जी जी, एक अजय एक विशाल। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग कितने आशान्वित है? जो मांग की गई थी वो आप पहले से आशान्वित थे कि ये सारी बात मांग? निस्संदेह अब तो हम और आशान्वित हैं, क्योंकि कोई भी मिन में किंतु परंतु का समस्त समाधान कर दिया गया है। एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोर्ट कमिश्नर के ऊपर में कि वो खरोंच रहे थे, वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ आदेश होता तो उनको हटा दिया गया होता, उनका तो और बल प्रदान कर दिया गया, 2 और सहायक नियुक्त कर दिए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।